दोस्तों, ब्रह्मांड को लेकर इंसानी आंखें सदा से ही उत्सुक रही हैं। दूर अंतरिक्ष को निहारते वक्त ऐसे कई सवाल हमारे जहन में उठते हैं जिनका उत्तर हमें अभी तक पता नहीं लग पाया है। यह अनंत असीमित ब्रह्मांड अपने अंदर कई रहस्य को छुपाए हुए है। ब्रह्मांड की गहराई असीमित होने के बाद भी वैज्ञानिक इससे जुड़े हर रहस्य को सुलझाने में लगे रहते हैं। लेकिन तमाम तरह के हाई रेजोल्यूशन वाले उपकरण होने के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। इसे 25 दिसंबर को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप की बहुत सी खूबियां बताई हैं। इसकी मदद से कई रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा, जिसमें डार्क एनर्जी, तारों का जीवन चक्र, एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज और उनके जीवन चक्र जैसी जटिल विषय शामिल है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, इस टेलीस्कोप का असली नाम नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, जिसको सन 2002 में नासा के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम से बदल दिया गया। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है। नासा इसके जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को धरती पर इंसानों द्वारा बनाया गया पहला टाइम मशीन भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करने वाला है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विश्व विख्यात हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जिसे साल 1900 में लॉन्च किया गया था और जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को काफी हद तक बदल कर रख दिया है। हब्बल टेलीस्कोप के जरिए नासा ने बड़े बड़े खोज करने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, हब्बल टेलीस्कोप अब काफी पुराना और खराब होने लगा है, लिहाजा अब उसकी जगह पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लेने जा रहा है, जो एस्ट्रोनॉमर को ब्रह्मांड में बनने वाली कुछ शुरुआती आकाशगंगाओं की खोज करने में मदद करेगा और हमें यह समझाने में भी मदद करेगा कि कैसे हमारी अपनी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई होंगी। यानी अरबों साल पहले क्या था, उसका पता जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगाएगा। इसीलिए इसे टाइम मशीन भी कहा जा रहा है। इस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर बताया जा रहा है, जो हब्बल टेलीस्कोप से काफी बड़ा है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में सोने का शीशा भी लगा हुआ है, जिसकी चौड़ाई करीब 21.32 फीट है और इस मिरर को बेरिलियम से बने 18 हेक्सागोनल टुकड़ों के साथ जोड़कर तैयार किया गया है। बेरिलियम के हर टुकड़े पर 48.2 ग्राम सोने की परत भी चढ़ी हुई है, ताकि ये एक रिफ्लेक्टर की तरह काम कर सके। दोस्तों, इस समय ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर दूर जा चुका है। 6161 किलोग्राम भारी इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए यूरोपियन रॉकेट एरियन 5 की मदद ली गई थी। लॉन्च होने के 31 मिनट बाद ही जेम्स वेब स्पेसशिप से अलग हुआ और इसने अपने सोलर एरे डिप्लॉय किए, जिससे टेलीस्कोप में पावर आई और ये काम करने लगा। इसके बाद ये 3 दिन लगातार इसी तरह आगे बढ़ता रहा और लॉन्च होने के 3 दिन बाद इसने अपने सनशील्ड पैलेट डिप्लॉय किए। चौथे दिन में इस टेलीस्कोप में लगे टावर इसके मिरर को थोड़ा ऊंचा करते हैं, जिससे कि ये अपनी परफेक्ट ऑपरेशनल हाइट पर पहुंच जाता है। इसके अगले दिन सनशील्ड पर लगे फ्लैप्स डिप्लॉय हो जाते हैं। इनकी मदद से टेलीस्कोप अपने सनशील्ड पर पड़ रहे सूर्य के दबाव को कंट्रोल कर पाता है। लॉन्च के 10वें दिन ये अपने सेकेंडरी मिरर को भी डिप्लॉय कर लेता है। 13 दिन में लगभग पूरा टेलीस्कोप स्पेस में खुल जाता है। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट यानी लैग्रांज पॉइंट पर ही ऑर्बिट करता रहेगा। हब्बल से एकदम अलग ये सूर्य को ऑर्बिट करेगा, पर इसकी ये ऑर्बिट इस तरह से होगी कि इस पर हमेशा अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल रहेगा। पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी पुल के कारण ये टेलीस्कोप बहुत ही कम फ्यूल और थ्रस्टर की मदद से अपने ऑर्बिट में रहेगा। पृथ्वी से उतनी दूर ये टेलीस्कोप अपनी लिमिटेड फ्यूल से ही काम कर सकता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे लैग्रांज 2 पॉइंट पर रखा है। मिशन के 6 महीने बाद आप इस टेलीस्कोप से आने वाली कई बेहद शानदार इमेजेस को देख सकेंगे। गोल्ड कवर होने के बाद जेम्स वेब के विशाल मिरर, जो कि 98% तक लाइट के फोटोन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हब्बल से ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन की इमेज एकत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ हब्बल अब तक 13.8 अरब वर्ष प्रकाश तक ही देख सका है, या यूं कहें ये इतने साल ही पास्ट गया है, तो वेब टेलीस्कोप इससे भी आगे देख सकता है। ये हमें बिग बैंग होने के 10 करोड़ साल बाद के ब्रह्मांड को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखा पाएगा, जिससे हम ब्रह्मांड को और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ हम आकाशगंगाओं के जन्म को देखेंगे और समझेंगे कि क्या आकाशगंगा किसी ब्लैक होल के कारण ही अपनी शेप लेती है, या फिर कोई और कारण है जिससे गैलेक्सी अलग अलग शेप में हमें ब्रह्मांड में दिखाई देती है। दोस्तों, अगले कई सालों तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपना सफर जारी रखेगा, क्योंकि ये मिशन इतने लंबे समय तक चलने वाला है तो इसे फ्यूल की जरूरत होगी।
प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, तो लिक्विड हीलियम के रूप में मौजूद होगा। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को लगातार लिक्विड हीलियम से ठंडा करने की जरूरत होती है जिससे थर्मल फ्लक्चुएशन ना हो। यह टेलीस्कोप जो कुछ भी ऑब्जर्व करेगा उसमें लगे हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से धरती पर भेज दिया जाएगा। फिर रेडियो सिग्नल को नासा का डीप स्पेस नेटवर्क कैप्चर करेगा और फिर इसे मैरीलैंड में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के साइट ऑपरेशन सेंटर को भेज दिया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसी भी मिशन के दौरान खराब हो जाने पर ठीक नहीं किया जा सकेगा। यह इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसके ऊपर भी सुधार किया जा रहा है। हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित कई ऐसे ग्रह हैं जो किसी अन्य तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनके ऊपर जीवन और पानी की खोज करने में यह टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। इस महान टेलीस्कोप को बनाने के लिए इसके लिए बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया था। बेरिलियम एक ऐसा तत्व है जो कि कांच की तरह होता है, लेकिन इस पर स्क्रैच लाना बहुत ही मुश्किल होता है, एक तरीके से असंभव होता है। जब अंतरिक्ष में स्पेस टेलीस्कोप से कोई पत्थर टकराएगा तब इसके मिरर के ऊपर किसी भी प्रकार की खरोंच नहीं आएगी। साथ ही बेरिलियम एलिमेंट जो कि 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपनी अवस्था नहीं बदलता है, यानी कि वह ना तो टूटता है, ना ही बिखरता है और ना ही पिघलता है। तो यदि अंतरिक्ष में किसी भी परिस्थिति में इस टेलीस्कोप के पास में 230 सेंटीग्रेड का तापमान होगा तो भी इसके कांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा टेलीस्कोप पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। दोस्तों, इस टेलीस्कोप में एक इंफ्रारेड कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है जो ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्लैनेट ढूंढने में हमारी मदद करेगा। न केवल किसी पुराने ग्रह को ढूंढने में बल्कि उसके बनने की प्रक्रिया को भी साक्षात देखने में यह टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। इस टेलीस्कोप के लिए फाइन गाइड सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से हमें मिलने वाली तस्वीरों में किसी भी प्रकार की कोई खराबी या त्रुटि नहीं होगी और हमें जिस प्रकार की और जिस क्वालिटी की तस्वीरें चाहिए होंगी उसी प्रकार की तस्वीरें हम टेलीस्कोप की सहायता से यूनिवर्स की ले सकेंगे। नासा का ये दूरबीन अभी तक का बनाया हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दूरबीन है जो दूर की आकाशगंगाओं में सितारों के साथ साथ हमारी आकाशगंगा के भीतर अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह और उन ग्रहों के बारे में पता लगाएगा जहां जीवन की संभावना हो सकती है। नासा ने कहा है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के बारे में हमारे अंदर नई समझ का जन्म होगा। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अंतरिक्ष से धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। उम्मीद है कि आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ी ये जानकारी जरूर रोचक लगी होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें कमेंटों में दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।